प्रियंका जी, जब आप ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का आप जब ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछिए ना। फिर आप ये सीधे सीधे आरोप क्यों लगा देती है कि बीजेपी दंगा करवा रही है? बीजेपी दंगा करवा रही है, फिर तो लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है ना। फिर अगर उन्हीं की सरकार है, उन्हीं को दंगा करवाना है, तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर छोड़ ही दीजिए ना। जब अपनी ही सरकार, अपना ही मुकुट, अपनी ही गद्दी, तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, अरे भाई पीएससी क्यों नहीं तैनात? मैं वही आपसे पूछ रही हूँ प्रियंका जी, कितनी तैनात है ये बताइए। कितने पीएससी के बल तैनात है बताइए वहां पर? कल कितने तैनात थे बताइए? कितने थे बताइए तैनात? पूछिए ना सीएम त्यागी। अरे जब आपको फिर पता ही नहीं तो ये सवाल क्यों पूछ रही है कि कितने तैनात थे और कितने होने चाहिए थे? प्रियंका जी, इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश क्यों? बीजेपी दंगा भड़काती है ये कहने का मतलब क्यों? आप सीधे बोलिए कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर ये सरकार फेल है, तो उस पर शिवम त्यागी जवाब देंगे। लेकिन आप एक समुदाय के लिए सेलेक्टिव होकर उनके लिए डिफेंसिव अप्रोच रखती हैं, और एक के साथ आपको समस्या नहीं है। चाहे कितनी भी बार जुलूस निकाला जाए, दुर्गा विसर्जन हो, किसी भी राज्य में हो, वहां पर पत्थरबाजी होते रहे, आप लोग नहीं बोलेंगे। आप लोग वहां पर नहीं बोलेंगे, ठीक है? क्यों नहीं बोलेंगे? अरे आप लोग नहीं बोलते ना मैम, नहीं बोलते आप लोग। अभी उन्होंने पूछा पश्चिम बंगाल को लेकर, आप नहीं बोल पाई ना। झारखंड को लेकर पूछा, आप नहीं बोल पाई ना। क्यों नहीं बोल पाए? बिल्कुल बोला आपने, कहा सरकार की जिम्मेदारी, जहां जहां भी होते हैं दंगे। हाँ तो बताइए ना कि फिर वहाँ की सरकारें भी बेशर्म है। यही तो कह रहे हैं शिवम त्यागी, बताइए कि वहाँ की सरकारें भी बेशर्म है। बिल्कुल वही कह रही हूँ कि जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। प्रवेश जी, ये सामाजिक प्रॉब्लम हो गई ना, अगर हर राज्य में यही स्थिति है तो। जरा ठीक है, हाफिज गुलाम सरवर साहब आपके पास आती हूँ। ये बताइए सर कि अगर विसर्जन होता है और दुर्गा माँ की प्रतिमा को निकाला जाता है, प्रवेश जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रवेश जी, आप ही से पहले सवाल लेना चाहूंगी मैं, उसके बाद फिर गुलाम सरवर साहब के पास जाऊंगी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये कम्युनल एंगल एक दिखाने की, दर्शाने की कोशिश क्यों, या ये सब है वाकई में? और फिर उसके बाद ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर तो चुस्त दुरुस्त है, लेकिन दुर्गा विसर्जन होता है तो पत्थरबाजी हो जाती है। अरे पत्थर कहां से आए? कहां पर ऊपर पत्थर भरकर रखे गए थे? तैयारी थी क्या कि ऐसा कुछ करेंगे? देखिए, ऐसा है, ये सारा सुनियोजित तरीके से हुआ है, जो हमको लगता है। हमको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल एक यात्रा निकल रही हो और उसी बीच में पत्थर इकट्ठे हो गए हो, बंदूकें आ गई हो, लोग इकट्ठा हो गए हो और सारा कुछ शुरू हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग मुस्लिम समाज को इस चीज़ के लिए लगा रहे थे, काम कर रहे थे। अब ये इसमें जो इंटेलिजेंस है उसको लेकर के भी एक मुद्दा उठता है, और हम भी कहते हैं, हम तो हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। हमारे हिंदू समाज का एक रक्षक जो है, उसकी मृत्यु होगी, उसकी हत्या कर दी गई। हम ये कह रहे हैं कि हिंदू ने कभी हिंसा करने की बात नहीं करी है। यही कारण है कि कभी भी क्या शब-ए रात की इनकी बारात निकलती है या ताजिया निकालते हैं, तो कभी क्या मुस्लिम समाज के ऊपर कभी हिंदू समाज ने कोई हमला किया? तो ऐसा नहीं किया। लेकिन कभी हिंदू समाज की कोई यात्रा पिछले कुछ वर्षों के अंदर क्या कभी हो पाया? और आज ही नहीं, 1930 के अंदर, 1925 के अंदर रामटेक के अंदर इसी प्रकार की राम यात्रा निकल रही थी और वहां पर हमला हुआ। उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस यात्रा को जाकर के सुयोजित तरीके से चलाने का काम किया। ये मैं तब की बता रहा हूँ जब ब्रिटिश भारत था, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मुसलमान जहां जहां बढ़ता है वहां पर ये एक आतंक का माहौल जो है क्रिएट करता है। मैं हमेशा से इस बात को कहते आ रहा हूँ और हमारा विश्वास इसके ऊपर है। जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां देश बटा है, ये है। और इसी तरीके से जहां जहां मुस्लिम बढ़ा है वहां वहां हिंदू हितों का जो अपीचमेंट हुआ है, वहाँ हिंदू हितों को नुकसान हुआ है। जिस इलाके में घटना हुई है उस इलाके के अंदर बहुसंख्यक मुसलमान आबादी है। क्या मुसलमान आबादी के अंदर आज पहली बार यात्रा नहीं निकाल सकते? लेकिन प्रवेश जी, लेकिन प्रवेश जी, ऐसा नहीं होगा ना कि अगर कोई मुस्लिम बाहुल इलाका है तो वहां पर दुर्गा विसर्जन के लिए जुलूस नहीं निकलेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर हम सब एक साथ मिलकर गंगा जमुनी तहजीब की बात फिर हम क्यों करते हैं? मुझे ये बताइए। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई ये क्यों हो रहा है देश के अंदर ऐसा? पहली बार हो रहा है भारत के अंदर जो हिंदुस्तान है, जो हिंदुओं का देश है, हिंदू रहते हैं, हिंदू हमारी राष्ट्रता, हमारी संस्कृति है। ऐसे राष्ट्र में रहते हुए हिंदू अपने त्योहारों को नहीं मना सकते। उसको उसके त्योहार को बनाने के लिए सुरक्षा क्या आवश्यकता है? सुरक्षा की मुसलमानों को आवश्यकता नहीं होती और हिंदू को बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक से उनके त्योहारों को मनाना मुश्किल तो ऐसा मुसलमानों को। हाफिज गुलाम सरवर,
हाफिज गुलाम सरवर, अगर मैं प्रवेश जी के हिसाब से बात करूं, जो वो अभी कह रहे हैं, अगर मैं उसके हिसाब से आपसे सवाल पूछूं, तो फिर तो सांप्रदायिक सौहार्द को 2 फीट गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देना चाहिए, अगर मैं प्रवेश जी के हिसाब से चलूं तो। देखिए पूर्णिमा जी, आपके शो पर भारत का जो असली चेहरा है वो हमने देखा, और मुझे गर्व है कि भारत का मैं हूँ। इसलिए असली चेहरा देखा कि एक तरफ दुबे जी थे, दूसरी तरफ वाजपेयी जी थे। दोनों न केवल सनातनी हैं बल्कि दोनों ब्राह्मण हैं, और लेकिन दोनों के पक्ष अलग अलग थे। मतलब साफ है कि यहाँ हक की संभावनाएं हैं, सत्य की संभावनाएं हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे लोग पक्षपाती ही हो जाएंगे। बात वायलेंस करने वाले, समझने वाले और कमजोरों की आवाज उठाने वाले लोग भी हैं। ये तो एक बात। देखिए प्रवेश जी एक संगठन विशेष के पदाधिकारी हैं, हमारे भाई हैं, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूँ उनका। लेकिन क्या पूर्णिमा जी, आप भी लोकतंत्र के पिलर हैं, चौथे स्तंभ हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि जो बच्चा जिसके वो गोली लगी है, मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन क्या वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचा जिसमें वो लड़का और उसके साथ कई लड़के उस घर में घुसकर उसकी छत पर चढ़कर उसके लगे झंडे को उखाड़कर और दूसरा झंडा लगा रहे? तो क्या उसके बदले में क्या किया जाएगा फिर? उसके बदले में ये किया जाएगा। हाफिज गुलाम सरवर सुनिए, अब आपको बताती हूँ कि एक पिलर होने के नाते मुझे क्या दिखाई पड़ा और इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते गुलाम सरवर को क्या दिखाई पड़ा, मैं बता देती हूँ आपको दिखाई पड़ा कि वो लड़का ऊपर जाता है, झंडा उतारता है, और मुझे क्या पता चला, मुझे यह पता चला कि उस लड़के को घर के अंदर खींचकर लेकर गए, उसको पेचकस से गोद दिया गया। सुनिए सुनिए मेरी बात, अब लॉ एंड ऑर्डर आ गया, अब लॉ एंड ऑर्डर आ गया, अब लॉ एंड ऑर्डर आ गया, अब लॉ एंड ऑर्डर आ गया। गुलाम सरवर, उसको पेचकस से गोद दिया गया, उसको गोलियों से भून दिया गया, उसके नाखून उखाड़ दिए गए, उसको टॉर्चर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने झंडा उतार दिया था। लेकिन आपको नजर आया कि आपको ये नहीं दिखा कि उसने झंडा उतार दिया। आप जरा ये बताइए, आप ये बताइए कि ये करने वाले कौन है? गुलाम सरवर, ये करने वाले कौन है? ये बताइए मुझे, नाम बताइए मुझे, पत्थरबाजी करने वालों के नाम बताइए, गोली मारने वालों के नाम बताइए। क्यों नहीं किए? क्यों शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? गुलाम सरवर, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? घर में घुसकर गुलाम सरवर सुनेंगे, मैं पूछ रही हूँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर शोभा यात्रा नहीं निकल सकती क्या? बिल्कुल निकलेगी, तो फिर क्यों नहीं निकलने दी गई? लाउड स्पीकर से क्या दिक्कत? आपने अजान करवानी बंद कर दी क्या सुबह सुबह? आपने अजान करवानी बंद करवा दी क्या सुबह सुबह? अजान को गाली से मिला रहे तो बंद करवा दी आपने क्या? नहीं, आप गाली हो सकता है किसी को दिक्कत हो, आपने बंद करवा दी क्या? मुसलमान आपने बंद करवाई क्या गुलाम सरवर? अरे आपने बंद करवाई क्या अजान? गंदी गाली दी गई है आपने अजान बंद करवाई क्या? ये अजान का कहाँ मुद्दा है? ये मुद्दा ये है कि लाउड स्पीकर पर कुछ बजने से दिक्कत थी उन लोगों को। सरवर साहब, गाली भी दी गई थी तो कानून अपना काम करता ना, कानून को हाथ में क्यों लिया गया? अगर उसका झंडा खींचा, अगर गालियां दी जा रही थी, आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करते, पुलिस आती वहां पर, कानून अपना काम करता। आप लोगों को ये सजा, मौत की सजा देने का किसने फरमान दिया? अधिकार किसने दिया आपको? शरिया कानून नहीं है, शरिया कानून नहीं है यहाँ। सब देश का संविधान चलता है हिंदुस्तान में। वेदभूषण जी से एक संविधान से चलता है ये देश। एक वेदभूषण जी से प्रतिक्रिया कोशिश करूंगी, उसके बाद 30 सेकंड सबको दे पाऊं। वेदभूषण जी, देखिए पूर्णिमा, इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसने म्यूजिक के लिए, लाउड स्पीकर के लिए कुछ डेसिबल फिक्स किए हैं। चाहे मस्जिद से अजान हो, चाहे मंदिर के घंटे बजे या कोई जुलूस निकले, यदि किसी का ऐतराज है तो उसके लिए संस्थाएं हैं, पुलिस है, लोकल प्रशासन है, उनमें कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये जो इनका म्यूजिक का सिस्टम बहुत तेज बज रहा है, हमें इससे आपत्ति है, या इस तरह का म्यूजिक, अश्लील म्यूजिक बजा जा रहा है, इसको रिकॉर्ड किया जाए और बतौर सबूत उसको पेश किया जाए। केवल हवाई बात करने से नहीं होता। अब उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, बुलंदशहर, मेरठ में जो दंगे हुए, आजादी के बाद बता रहा हूं मैं, उसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है और तमाम पार्टी जो भी शासन में रही हूँ, तमाम की जिम्मेदारी है। शिया सुन्नी के दंगे आपने नहीं देखे हिंदुस्तान में किस तरह से होते हैं?
आपको याद है किस तरह से राम मंदिर के बारे में किस तरह से यूपी के अंदर दंगे हुए? आपको याद है सीए एनआरसी में केवल यूपी ऐसा स्टेट था जहां दंगे नहीं हुए। दिल्ली राजधानी जहां मैं बैठा हुआ हूं, वहां पर पूरी दिल्ली ने सीए एनआरसी के दंगों को देखा था। क्यों देखा था? क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया था। और पूर्णिमा 1 मिनट लूंगा। इस वर्ल्ड के अंदर मैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर साइप्रस एक कंट्री है, यूएन मिशन में मैं रहा हूं। वहां पर टर्किश मुस्लिम्स हैं और ग्रीक क्रिश्चियंस हैं, उनके बीच में 1954 से विवाद है, जिस वजह से मेरे जैसे पुलिस वाले और आर्मी वाले वहां जाते हैं। अब यूएनओ के जहां भी पूरे वर्ल्ड में जहां उनके कैंप्स हैं, जहां काम कर रहे हैं, उसमें मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, पर जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, तमाम पैनलिस्ट गूगल करके देखें, उसमें मुस्लिम पक्ष क्यों है, उसमें बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, उसमें कोई और दूसरा पक्ष नहीं है, हर जगह मुस्लिम पक्ष क्यों है? इस चीज का जवाब आप ले लीजिए कि क्या मुसलमानों के खिलाफ पूरा देश उनके विरोध में खड़ा हुआ है? थैंक यू, लेकिन मौका दीजिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, यहां पर विषय साफ है। अगर आपको ये कानून व्यवस्था की दिक्कत लगती है तो माफ कीजिए, आपने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधी हुई है, कानों में रुई डाली हुई है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं चुनाव है इस वजह से दंगा है, लेकिन शोभ यात्रा पर पत्थर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है। गहलोत की सरकार में राजस्थान में भी है, बंगाल में भी है, त्रिपुरा में भी है, झारखंड में भी है, सब जगह है। हो सकता है कि आप हमें एक अच्छी सरकार ना मानते हो, लेकिन फिर ये झारखंड में क्यों होता है, फिर ये बंगाल में क्यों होता है, फिर ये त्रिपुरा में क्यों हो जाता है, फिर ये बिहार में क्यों हो जाता है तेजस्वी की सरकार में? विषय एक ही है यहाँ पर। ये पूरे तरीके से प्रायोजित एक धर्म के खिलाफ, शोभ यात्राओं के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है और कुछ नहीं। कानून व्यवस्था हर जगह साफ थी, हर जगह बेहतर थी।